सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जाइंट स्नेक ट्रेजर रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर येलो बर्ड वहां गई थी और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। ट्रेजर रूम के अंदर जांग और जुएकी को वो ट्रेजर मिल गया था जिसके अंदर हेवनली बुक का 3rd वॉल्यूम था, लेकिन वो वॉल्यूम लिक्विड में बदल गया था और जियो ने उसे पी लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियो के ट्रेजर लिक्विड पीने की वजह से वहाँ गोल्डन लाइट रिलीज होती है। बहुत दूर इकाई और उसके साथ ही फिशमैन से फाइट कर रहे थे। एक फिशमैन उस गोल्डन लाइट को देख लेता है और अपने साथियों को उसके बारे में बता देता है, तो सारे फिशमैन फाइट करना बंद कर देते हैं और स्वाम्प की मदद से उस लाइट की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर इकाई और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। पहले उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर उस गोल्डन लाइट को देखकर वो भी समझ जाते हैं कि फिशमैन ट्रेजर के पीछे जा रहे हैं। फिर हम जियो को देखते हैं। उस ट्रेजर लिक्विड को पीने की वजह से वो बेहोश हो गया था। उसे देखकर येलो बर्ड और जाइंट स्नेक को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उनका ट्रेजर ले लिया था, इसीलिए वो दोनों एक साथ जियो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जांग जियो को बचा लेता है और उसे लेकर वहां से दूर उड़ने लगता है। येलो बर्ड उड़कर जांग का पीछा करने लगती है, पर जाइंट स्नेक उड़ नहीं सकता था और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए वहां से चला जाता है। ये देखकर जिंगयू कहता है कि जाइंट स्नेक वापस जा रहा है, इसका मतलब उसने हार मान ली है और ये समझ गया है कि येलो बर्ड को गुस्सा दिलाने से कोई फायदा नहीं है। येलो बर्ड एक साइक्लोन से जांग पर अटैक करती है। जांग अपनी डिफेंस पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर वो हार नहीं मानता और उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर येलो बर्ड खुद साइक्लोन पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जियो जांग से दूर हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। इसका फायदा उठाकर येलो बर्ड जांग को दूर कर देती है और जियो को खाने लगती है, लेकिन जांग अपनी स्टिक से अटैक करके दूर कर देता है और जियो को बचा लेता है। इससे येलो बर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लगातार जांग पर अटैक करती है। जांग उसके अटैक से बचकर जियो को लेकर वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, पर उसके हाथों से जियो छूट जाता है और येलो बर्ड जियो को अपने क्लो में पकड़ लेती है, लेकिन तभी जेंग जियो को पकड़ लेता है और येलो बर्ड से दूर ले जाता है। येलो बर्ड को बहुत गुस्सा आता है। जांग अपने ब्लड शेडो आर्ट से येलो बर्ड पर अटैक कर देता है, पर येलो बर्ड अपनी फायर पावर से उसके अटैक को फेल कर देती है। येलो जेंग पर अटैक करने के लिए जाती है और उस पर अटैक करने लगती है, पर जियांग उसे रोक देता है। इसका फायदा उठाकर जुएकी अपनी मल्टी शॉट फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देती है। जेंग जियो को जांग के पास भेज देता है और उसे कहता है कि तुम जियो को लेकर यहाँ से जाओ, हम इसे रोकते हैं। जियांग अपने बुद्धा पाम से येलो बर्ड के फेदर को पकड़ लेता है और जिंगयू भी अपने ड्रैगन से उसके दूसरे फेदर को पकड़ लेता है। जेंग अपनी यिन यांग फॉर्मेशन की मदद से उस पर लगातार अटैक करता है, जिसकी वजह से येलो बर्ड को काफी तकलीफ होती है। इससे जियांग और उसके साथी को भी परेशानी होती है, पर फिर भी वो येलो बर्ड को रोक कर रखते हैं। जियो को वहां से दूर भागते देख येलो बर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से जियांग और उसके साथी दूर हो जाते हैं। येलो बर्ड तेजी से जांग के पीछे जाती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी किंग लांग और यूई अपनी मल्टी लेयर फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से येलो बर्ड नीचे गिर जाती है। किंग लांग और यूई वहां जाते हैं। वो दोनों येलो बर्ड के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। येलो बर्ड बैरियर के ऊपर से उड़कर जाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों ऊपर भी एक लेजर बना देते हैं, जिसकी वजह से येलो बर्ड एक शील्ड में कैद हो जाती है। किंग लांग और यूई अपनी पावर बढ़ाकर फॉर्मेशन पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। उस प्रेशर की वजह से येलो बर्ड नीचे गिर जाती है और उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाती। यह देखकर जांग कहता है कि यह तो ट्रैप्ड ड्रैगन एरे है। किंग लांग उस फॉर्मेशन के चारों तरफ रेड क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लेता है और चेन्स से येलो बर्ड को बांध लेता है। ये वही फॉर्मेशन थी जिसकी मदद से गोस्ट किंग मिस्टिकल बिस्ट क्यूई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर किंग यून सेक्टर ने उनका प्लान बर्बाद कर दिया था। किंग लांग और यूई उन चेन्स में एनर्जी ट्रांसफर करके येलो बर्ड को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर येलो बर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उन चेन्स को तोड़ देती है, जिसकी वजह से किंग लांग और यूई की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो दोनों उस शील्ड फॉर्मेशन से जुड़े हुए थे। येलो बर्ड उस फॉर्मेशन को
को तोड़ने वाली थी, लेकिन तभी गोस्ट किंग वहां जाता है। उसे देखकर जांग और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। गोस्ट किंग अपने कुलोंग फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है और उस शिल्ड फॉर्मेशन के ऊपर आ जाता है। उसे देखकर जांग घबरा जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि यह फुल ऑन फर्नेस है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सब इससे बचकर रहना। फुल ऑन फर्नेस के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जियांग और उसके साथी दूर हो जाते हैं। गोस्ट किंग को देखकर जांग सोचता है कि यह खुद यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब ये पहले से ही इसका प्लान बना रहे थे, पर इन्होंने मुझसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। किंग लांग और यूई फिर से अपनी पावर की मदद से येलो बर्ड को चेंस में बांध लेते हैं। गोस्ट किंग अपने कुलोंग फर्नेस की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से येलो बर्ड को काफी तकलीफ होती है, पर वो चेंस में बड़ी हुई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। गोस्ट किंग येलो बर्ड को अपने कुलोंग फर्नेस के अंदर एजो कर लेता है। यह देखकर जियांग और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। किंग लांग और यूई भी अपनी मल्टी लेयर फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। जांग गोस्ट किंग के पास चला जाता है और उसे ट्रेजर के बारे में बताने लगता है, पर गोस्ट किंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ये बताओ कि हमें इन ट्रू पाथ के चारों स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए। यह बात सुनकर जेंग सोचता है कि गोस्ट किंग और उसके साथी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम मरते दम तक भी फाइट करते रहे तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब जांग इस सिचुएशन में क्या फैसला लेगा। गोस्ट किंग जांग से कहता है, क्या आखिरकार तुम इतना क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हें फैसला लेने के लिए कहा है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इससे जिंगयू को बहुत गुस्सा आता है। वो गोस्ट किंग से कहता है कि हम तुमसे नहीं डरते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे फाइट करो। गोस्ट किंग जांग से कहता है कि यह तुम्हारे बचपन का दोस्त जिंगयू है, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। जांग कहता है कि हमें येलो बर्ड मिल गई है, तो अब हमें इन कमजोरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किंग लांग गोस्ट किंग से कहता है कि डेप्यूटी लीडर सही कह रहा है, 10,000 पॉइजन सेक्ट और है वहाँ सेक्ट के लोग पहले यहाँ से जा चुके हैं, अगर दोनों सेक्ट यहाँ गए तो वॉर शुरू हो सकती है। गोस्ट किंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं गोस्ट लीग को यहाँ की जिम्मेदारी देता हूँ। यह कहकर गोस्ट किंग किंग लांग और यूई के साथ वहाँ से चला जाता है। जिंगयू जांग से कहता है कि तुम गुस्से में इविल पाथ पर चले गए हो, पर अभी भी तुम्हारे पास सुधरने का मौका है, अगर तुम ये सब छोड़कर वापस आ जाओ तो ग्रैंड मास्टर दाजुआन तुम्हें किंग यून सेक्ट में वापस ले लेंगे। जांग कहता है कि मैं किसी गलत पाथ पर नहीं हूँ, मैंने सोच समझकर अपना फैसला लिया है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर जांग वहाँ से जाने लगता है। ले जिंग उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि भले ही तुम हमारे बारे में कुछ भी सोचो, पर मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और मैं बस जियो से बात करना चाहता हूँ। जिंग जियो के साथ खेलने लगता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर जियो बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिस वजह से वो जिंग की बातों पर ध्यान नहीं देता। जांग कहता है कि आज जियो बहुत ही ज्यादा थक गया है, अगर हम फ्यूचर में दोबारा मिले तब तुम इससे बात कर लेना, इसके अलावा फ्यूचर में हमारे बीच काफी फाइट होगी जिससे हम मारे भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त मानूंगा। ये सुनकर जिंग खुश हो जाता है और जांग को एक अडल्ट बुक देता है। वो कहता है कि हम दोनों 10 साल बाद मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। उस अडल्ट बुक को देखकर जांग शर्मा जाता है और बुक को बंद कर देता है। जिंग कहता है कि अगर तुमने सब लोगों के सामने इस बुक के बारे में बात की तो हम दोनों की बहुत बेइज्जती होगी, इसीलिए इसके बारे में बात मत करो। दरअसल जब जेंग और जांग पहली बार मिले थे तब भी जेंग ने उसे एक अडल्ट बुक दिलाई थी। जेंग जांग को अलविदा कहकर अपने साथियों के पास चला जाता है। जियांग जेंग से पूछता है कि आखिरकार तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, पर जेंग उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। तो जियांग और जिंगयू भी वहाँ से चले जाते हैं। जांग से दूर जाते हुए जो एकी को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। जांग उस अडल्ट बुक को अपने पास रख लेता है और जियो के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम एल्डर जो, लुलू और येगो को देखते हैं। वो तीनों डे स्वाम्प से काफी दूर आ गए थे और वो काफी थक गए थे, इसीलिए एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते हैं। एल्डर जो येगो से पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। येगो कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं तुम दोनों का पीछा क्यों कर रहा हूँ, शायद मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। यह सुनकर लुलू उदास हो जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। येगो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी से मैं एक डॉग की तरह दिखाई देता हूँ, जिस वजह से मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ एक मॉन्स्टर की तरह बर्ताव किया और मुझे फॉरेस्ट में छोड़कर चले गए। मैं डॉग की तरह दिखाई देता था, इसीलिए कुछ वाइल्ड डॉग ने मुझे उनका बच्चा समझ लिया और मुझे खाना खिलाया। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक वाइल्ड डॉग कहलाने में खुशी होने लगी, क्योंकि इंसान सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं और दिखावा करते हैं, जबकि एनिमल्स कोई दिखावा नहीं
नहीं करते और ना ही उन्हें किसी चीज की खूबसूरती चाहिए होती है। वो बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहते थे। इसके बाद ब्लड रिफाइनिंग हॉल के सीनियर ने मुझे अपने हॉल में रख लिया, जिसके बाद से वही मेरा घर बन गया। एडा जो कहते हैं कि अगर ब्लड रिफाइनिंग हॉल तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस अपने लोगों के पास जाओ। येगो कहता है कि अब ब्लड रिफाइनिंग हॉल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। यह बात सुनकर एडा जो और लुलू हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार ब्लड रिफाइनिंग हॉल को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। येगो बताता है कि गोश्त सेट के डेप्यूटी लीडर गोश्त ली ने हमारे ब्लड रिफाइनिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे छोड़कर सब लोगों को मार दिया। लुलू पूछती है कि अगर गोश्त ली ने तुम्हारे हॉल को बर्बाद करके तुम्हारे साथियों को मार दिया तो तुम उसके साथ क्यों घूम रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।